नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम आपसे बात करेंगे मानसून किन जिलों पर ज़्यादा सक्रिय होने का अनुमान है और किन जिलों पर सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। लगभग उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों की हम बात करेंगे और ज़िले वाइज आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा मेरे किसान भाइयों, जो हमने इसका आंकलन किया है पिछले 15 दिनों से हम इसी रिपोर्ट को तैयार करने में लगे हैं कि मानसून की स्थिति क्या रह सकती है। और ये जो आंकलन है ये हमारे बुजुर्गों के तजुर्बों पे आधारित आंकलन है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टि नहीं लगाई गई है, वैज्ञानिक पहलू इसमें शामिल नहीं है। ये जानकारी हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, जिससे हम ये बताएंगे कि आखिर किन जिलों पर मौसम या मानसून ज़्यादा सक्रिय होगा, बारिश ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी सत्ता ऊपर वाले की है, उस परमात्मा को हर किसी का पता है। हमारे से ज़्यादा जानकारी उसको है, हमें बहुत कम जानकारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान पर कितनी बारिश हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मेरे किसान भाइयों, राजस्थान के जो ज़िले हैं, एक बार मैं जहाँ ज़्यादा बारिश की संभावना है वो आपको बताना चाहूँगा। हरियाणा से लगता है जितना राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें आपका श्री गंगानगर, अनूपगढ़, जैतसर और इसके साथ साथ डाबरी है, तारानगर रैनी है, झुंझुनू है, पिलानी है, नौहर, भादरा, फिर आगे सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इससे नीचे का हिस्सा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर थोड़ा सा और हिस्सा आपका आगे चला जाएगा जो गुजरात से लगता हिस्सा है, जिसमें झालवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ है, डूंगरपुर है। यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा जो क्षेत्र बच गया, जलौर, जसवंतपुरा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यानी कि जो हिस्सा आपका पाकिस्तान की सीमा से लगता बचा है, यहाँ पे अपेक्षा से बारिश जितनी इन जिलों पर होगी उससे कम बारिश का अनुमान है। मानसून के दौरान सामान्य या सामान्य से कम बारिश होगी। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज़्यादा बारिश वाला होगा, जिसमें आपका भिवानी है, हिसार का राजस्थान की तरफ का हिस्सा है, जबकि हिसार का रोहतक की तरफ का हिस्सा है, यहाँ सामान्य बारिश हो सकती है। भिवानी के ज़्यादातर हिस्से जो लोहारू साइड है, लोहारू है, ओबरा है, डिगावा मंडी है, इस साइड में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। जबकि बवानी खेड़ा की तरफ यहाँ पे सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। दादरी में अच्छी बारिश का अनुमान है। लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, नू, गुरुग्राम और झज्जर का रेवाड़ी की तरफ का हिस्सा, यहाँ पे अच्छी मानसून की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और थोड़ा सा सिरसा का हिस्सा भी शामिल है, जहाँ पे मानसून के दौरान अच्छी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पानीपत के ऊपर भी अच्छी बारिश का अनुमान है, लेकिन सोनीपत, रोहतक, हिसार का रोहतक की तरफ का हिस्सा, जींद, कैथल, यहाँ पे सामान्य और सामान्य से कम मानसून सक्रिय होने का अनुमान है। या तो देर से मानसून आएगा या मानसून आसमान पर बादल होंगे लेकिन हर दिन अच्छी बारिश नहीं होगी, यानी कि यहाँ सामान्य और सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। दक्षिणी हरियाणा में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। रोहतक की बजाय लोहारू और आपका दादरी, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में ज़्यादा बारिश होगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एनसीआर दिल्ली पर भी अच्छी बारिश का अनुमान है। लगभग पूरी दिल्ली पर अच्छी मानसून सक्रिय होने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा लखनऊ, रायबरेली, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका प्रयागराज, अयोध्या, इसके साथ साथ कानपुर, यहाँ पर अच्छी मानसून की बारिश होने का अनुमान है। अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो सकती है। जबकि जो बीच का हिस्सा है, जो आपका अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, शिवपुरी और बुलंदशहर और इससे आगे का हिस्सा है, यहाँ पर और पीलीभीत, अमेठी है, फिर आपका ये जो इससे लगता हिस्सा है, नेपाल से लगता हिस्सा है। बीच का जो हिस्सा है मध्य उत्तर प्रदेश, जिसको हम कहेंगे, ना पश्चिमी है ना पूर्वी है, मध्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सामान्य या सामान्य के आसपास में, यानी कि ज़्यादा बारिश यहाँ नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश की संभावना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना है मानसून के दौरान, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना कम है, इतनी नहीं है जितनी पूर्वी और पश्चिमी में है। मध्य उत्तर प्रदेश में कम संभावना है। पंजाब की बात करूँगा, पंजाब का जो हरियाणा से लगता हिस्सा है, जिसमें आपका संगरूर है, पटियाला है और फाजिल्का, अबोहर का हिस्सा है, इन हिस्सों पर फिर इससे जो दक्षिणी पंजाब आपका पड़ता है, यहाँ पे भी संभावना थोड़ी सी कम है, सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लुधियाना, नवा शहर, गुरदासपुर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह, सरदार शहर, जो ये हिस्से हैं, ऊपर के हिस्से हैं, यहाँ पे अच्छी बारिश का अनुमान है। तो ये है संभावना मेरे किसान भाइयों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे मानसून ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहेगा। अब बुजुर्गों का तजुर्बा जो है वो क्या काम कर रहा है, ये एक बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा। अभी तक प्री मानसून जहाँ पे ज़्यादा हुई है, आपने जहाँ जहाँ प्री मानसून ज़्यादा देखी है, पिछले 10 दिनों में जहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। जहाँ पर प्री मानसून में बारिश कम हुई है, यहाँ मानसून में भी कमी आएगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ पर एक बार भगवान का झुकाव हो जाता है, वहाँ पे झुकाव लगातार ज़्यादा रहता है, और जहाँ पे झुकाव नहीं होता, वहाँ पे आमतौर पर शुष्क क्षेत्र ही रह जाता है। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है। 15 अगस्त तक आप इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि 15 अगस्त तक कहाँ पर कैसी बारिश हुई है। इसके बाद में जो बारिश का क्रम होता है, वो पैटर्न चेंज होकर आता है। 15 अगस्त तक आगे बढ़ता जो मानसून है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो मानसून स्तरीय होगा, सक्रिय हो जाएगा हर जगह पे, फिर क्या होता है वो अलग बात है। मेरे कुछ किसान भाई उतावलेपन में कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन अभी समय बाकी है, अभी समय बाकी है। आप समय का इंतज़ार करें और फिर हमारी वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। लगातार धरातल से जुड़ी जानकारी, हम नेट से जुड़ी जानकारी नहीं रखते हुए मेरे किसान भाइयों, हमारे पास नेट से जुड़ी जानकारी नहीं है। आज जो बारिश हुई है उसका हमें आभास है। भिवानी के आसपास में दक्षिणी हरियाणा में आज बारिश का क्रम है। कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हुई है, कहीं पर कम बारिश हुई, कहीं पर बूंदाबांदी हुई है, और दोपहर के बाद में मौसम साफ हो जाएगा, ये हम पहले बता चुके हैं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में मौसम की सही और सटीक जानकारी के लिए हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।